वालेकुम। मेरा नेम अहमद रज़ा है और जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो है कुर्तबा यूनिवर्सिटी और मैं MSc सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट हूँ। और आज जो मुझे ये क्लिप बनाने का मिला है टास्क, ये जावेद अंजुम शेख साहब की तरफ से मुझे असाइन किया गया है और मैं ये आप सबके सामने जो है वो आपको यहाँ पे इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस बताऊँगा अपनी वेबसाइट का, कि कैसे जो पहले डिज़ाइन है ओरिजिनली उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो एग्जिस्टिंग इंटरफेस को मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा, यहाँ पे मैंने रीडिज़ाइन की है अपनी जो कुर्तबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको। तो जितने मैंने पहले बैड पॉइंट्स और ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन निकाली थी उसकी बिना पर मैं यहाँ पे अपने जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट का इंटरफेस है उसे इम्प्रूव करूँगा और उसको रीडिज़ाइन करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम कवर करेंगे, उसमें सबसे पहले आता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। हम जो 10 पॉइंट्स हैं उसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मैंने पिछले क्लिप में भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग करूँगा ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन पे। और फिर उसके बाद जो मेरे ग्रुप मेंबर की तरफ से जो रिस्पांस आया है, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे, मैं उस रिस्पांस को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से मैंने उसके जो हैं वो पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया है और कौन से उसके पॉइंट्स ऐसे वैलिड नहीं थे जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो मैंने नॉट एक्सेप्टेड किए हैं। और उसके बाद एंड पे मैं खुद ही अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर तनकीद करूँगा, यहाँ पे सेल्फ क्रिटिक करूँगा। अब हम आगे बात करते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, इसको कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट जो था वो था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। एक्टिव मेन मेन्यू पे हम बात करें कि जितने भी टैब्स थे जो नेविगेशन बार पे मुझे शो हो रहे थे वो सारे के सारे एफिशिएंट थे और यूजिबिलिटी के लिहाज से वो सब के सब बहुत कम टाइम ले रहे थे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे होम अबाउट अस, एडमिशन्स डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, उरिक, रिसर्च जर्नल के और ये सारे टाइम कम ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो कि मैंने अपने रीडिज़ाइनिंग में आगे आपको बताऊँगा कि जो और मज़ीद यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद लोडिंग एनिमेशन कोई भी नहीं थी मेरी वेबसाइट के अंदर, मुझे विजिबल नहीं हुई। उसके बाद कोई प्रोग्रेस बार जो है वो मुझे अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर जो है वो विजिबल नहीं। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस थे वो मुझे रिसीव हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने लॉगिन हुआ और रजिस्ट्रेशन के लिए तो मुझे यहाँ पे ये SMS शो हुआ, डियर स्टूडेंट अहमद रज़ा, यूर एडमिशन पोर्टल और यूज़र नेम और आपका पासवर्ड ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस हैं वो मुझे विजिबल हो रहे हैं। उसके बाद पैजिनेशन जितनी भी इस वेबसाइट पे की गई है, ये सारी की सारी हायरार्की यहाँ पे यूज़ की गई है। अगर मैं फैकल्टीज़ को ओपन करता हूँ तो मुझे आगे वो पेज ओपन करता है डिफरेंट फैकल्टीज़ का। फिर आगे मैं फर्दर अगर करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि आपने कौन से फील्ड में लेना है एडमिशन्स। फिर आगे आपने डिग्री कौन सी करनी है, BEd, MEd, MPhil, PhD, और सारे का सारा यहाँ पे जो है ना, इस तरह डिपार्टमेंट्स की भी सारी की सारी यहाँ पे पैजिनेशन जो है वो डन है। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, मैच, सेकंड बल्कि पॉइंट देखें, मैच बिटवीन सिस्टम एंड दी रियल वर्ल्ड। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही है। सिस्टम के अंदर जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं क्या उसका कोई रियल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ है। तो जैसे कि मैंने ये पेज ओपन किया, लॉगिन, यहाँ पे एक सबसे पहले स्टेप 1 में जो है वो किसी स्टूडेंट की जो है वो तस्वीर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट का सारा पर्सनल डाटा ही आएगा। और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो वाकई ही मुझे नीचे फॉर्म जो है वो पर्सनल डाटा सारा यहाँ पे स्टूडेंट का ही शो हुआ। उसके बाद बुक पे जब मैंने किया तो उसकी एजुकेशनल जो है वो पेज ओपन हो गया। डिग्री पे किया तो उसका वो डिग्री का सारा स्टेटस आ गया कि उसने पहले कौन सी डिग्री की हुई है, कौन से सब्जेक्ट उसने पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे, मतलब कि सारे के सारे जो है बेसिकली जो सिस्टम के साथ रियल वर्ल्ड मैच कर रहे थे। जितने भी यहाँ पे आइकन्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस आइकन के साथ सारी की सारी मैच कर रही है। जितने फोल्डर हैं उसके अंदर वही वही चीज़ें हैं। तो सारी की सारी रियल वर्ल्ड के साथ चीज़ें मैच कर रही हैं। तो आगे ग्रुपिंग टूल बिहेवियर भी, यहाँ पे इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी मुझे नहीं मिली, तो मैं कह सकता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड के साथ क्रॉपिंग टूल बिहेवियर के लिहाज से मैच नहीं कर रही। उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज यहाँ पे टोटली अंडरस्टैंडेबल थी, ईजिली रीडेबल थी ऑल यूज़र्स के लिए, ईजी था फॉर्म को फिल करना। उसके बाद अगर कैटेगरीज देखें तो वो भी सारे के सारे वेल नेम्ड थी और वेल डिफाइंड थी मेरी वेबसाइट के अंदर। अब मैंने एडमिशन फॉर्म खोला था तो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज मुझे वेल नेम्ड मिली और वेल डिफाइंड मिली।
उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, वो है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि यूज़र को कितनी आसानी और कितनी ही जो है ना वो उसको राइट्स मिले हुए हैं यहाँ पे यूज़र के हवाले से। तो जब मैंने ओपन किया अपनी वेबसाइट को, मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे एडमिन के एंड पे ही सारे के सारे जो थे वो राइट्स थे, मुझे यूज़र के एंड पे राइट्स बहुत कम मिले। जैसे कि अगर मैं ऑपरेशन, मैंने एडमिशन फॉर्म अगर फिल किया है, तो यहाँ पे मैं क्रड ऑपरेशन की बात करूँ, तो मैंने अगर एक दफ़ा कोई चीज़ या मार्क को मैंने पुट कर दिया था, तो मैं अगर उसको चेंज करना चाहता था तो वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी असेस जो थी वो एडमिन एंड पे थी और यूज़र एंड पे सारी की सारी असेस नहीं थी। अगर मैं कोई डिलीट करना चाह रहा था तो वो मुझसे, अगर एक दफ़ा फॉर्म फिल हो गया तो वो मुझसे नहीं हो रहा था बगैर यूज़ एडमिन के रिक्वेस्ट के। तो ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे राइट्स एडमिन के पास थे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं दूसरे बैक पे जाऊँ, सेव करूँ, फिनिश करूँ, ऐड करूँ, ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस जो परफॉर्म्ड हो रहे थे, ये सारे के सारे यूज़र इजीली कर सकता था। मैं इजीली एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता था। अगर कोई चीज़ मुझे स्किप करनी है, अपडेट करनी है, रीड लेटर करनी है, अंडो करनी है, वो सारी के सारी ऑप्शंस मुझे, वो एक्शंस, वो सारे के सारे परफॉर्म हो रहे थे। सिर्फ क्रड जो था वो एडमिन एंड पे था, वो मेरे यूज़र एंड पे नहीं था। उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो वेबसाइट में पूरी के पूरी अगर हम देखें तो हाइपर लिंक मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। कोई हाइपर लिंक यहाँ पे वेबसाइट पे मुझे नहीं मिला। अगर लेआउट पोजीशनिंग की बात करें तो सारी की सारी वेबसाइट की लेआउट पोजीशनिंग कंसिस्टेंटली सेम थी। हर पेज पे सेम कलर यूज़ हुआ है और ऐसा नहीं है कि जो है वो डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। सारी की सारी कंसिस्टेंट चीज़ें यूज़ की गई हैं। उसके बाद अगर लैंग्वेज को देखें तो वो भी कंसिस्टेंटली सेम थी। इंग्लिश लैंग्वेज हर पेज पे, ऐसा नहीं है कि एक पेज पे उर्दू है दूसरे पेज पे कोई और लैंग्वेज है। कंसिस्टेंटली सेम लैंग्वेजेस सभी पेज पे यूज़ की। उसके बाद हायरार्की अगर देखें तो ये सारे पेजेस पे सेम थी, ठीक है। और एक पे जाऊँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही जो है वो कंसिस्टेंटली ये सारी की सारी हायरार्की शो हो रही है मुझे। उसके बाद अगर फ़ोटोज़ देखूँ तो सारी की सारी जो हैं वो, ये एजुकेशनल वेबसाइट है तो सारी की सारी एजुकेशनल वेबसाइट के हवाले से ही मुझे यहाँ पे पिक्स मिली हैं। और ये सारी के सारे पेजेस पे पिक्स जो हैं वो कुर्तबा यूनिवर्सिटी की को ही शो कर रही हैं। रियल पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, क्योंकि हर एक पिक्चर्स जो भी मेरे शो हो रही है जिस तरह की भी है उसके अंदर कुर्तबा यूनिवर्सिटी का लोगो ज़रूर इंक्लूड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंटली जो है ना वो चीज़ें सारी यहाँ पे स्टैंडर्ड की यूज़ की। एरर प्रिवेंशन पे अगर मैं पॉइंट देखूँ यहाँ पे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, तो मुझे इस वेबसाइट पे है एरर्स जो हैं वो मिले हैं। अगर मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड लॉगिन पे या किसी पेज पे जाके पुट करता था तो वो मुझे फ़ौरन ही जो है वो शो अप करवा देता था एरर, कि आपका यहाँ पे एरर है। उसके बाद कन्फर्मेशन वैलिडेशन की अगर मैं कोई बात करूँ, इस तरह का कोई भी डायलॉग बॉक्स मुझे पूरी वेबसाइट में ओपन नहीं हुआ कि जो मुझसे कोई चीज़ कंफर्म कर सके, जी हाँ आपने ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। कोई ऐसी कोई फंक्शनैलिटी यूज़ ही नहीं की गई कि जिसके लिए कंफर्मेशन वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स शो करवाना हो। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर मैं गलत जो है वो पासवर्ड यहाँ लिखता हूँ तो वो मुझे एक देता है कि सॉरी इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरह के मुझे जो एरर्स हैं वो शो हुए अपनी वेबसाइट। रिकॉग्निशन रैदर देन रिकॉल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का पॉइंट है कि कोई भी अवॉइड एक्स्ट्रा हर्डलेस मुझे यहाँ पे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सब के सब चीज़ें आसान थी, कंसिस्टेंटली सेम थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बीच में स्किप की गई थी, ठीक है, जिनको मैंने अपने रीडिज़ाइन में आगे डिस्कस किया है। तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आसान थी यूज़र के लिए, टाइम एफिशिएंट था, यूजेबिलिटी भी इजी थी। कोई एक्स्ट्रा हर्डलेस नहीं उसको करनी पड़ी कि फ्रंट पेज पे ही, होम पेज पे ही आपको सारी चीज़ें इजीली मिल रही थी, आप एक पेज से दूसरी पेज मूव कर रहे थे, वो यूज़र का टाइम नहीं ले रहा था। कोई उसको अवॉइड एक्स्ट्रा हर्डल्स नहीं करनी पड़ी। उसके बाद लेजेंडरी रियल बहुत इस तरह का भी कोई फीचर यहाँ पे नहीं था। फॉन्ट ड्रॉप लिस्ट का भी कोई फीचर इस साइड पे मुझे नहीं मिला। हाइब्रिड ब्रेड क्रम्स का भी कोई फीचर इस तरह का नहीं परफॉर्म हुआ कि जो मुझे अपने साइड पे मिला हो। उसके बाद अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ यूज़ देखें अपनी वेबसाइट का, तो क्विक लिंक्स यहाँ पे मुझे सारे मिले कि अगर मैं एक पेज पे एंड वाले पेज पे अगर गया हूँ तो मुझे वहाँ से फर्स्ट पेज पे आना है। तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार बैक पे जाऊँगा, ठीक है, सारे पेजेस से गुजर के फिर फर्स्ट पे जाऊँगा, नहीं, बल्कि मुझे क्विक लिंक्स हर पेज में मिल रहे थे। मैं वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके
डायरेक्टली जो है वो एक पेज से दूसरे पेज आ सकता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्विक लिंक्स मेरी साइट पे मुझे अवेलेबल हैं। उसके बाद एथिस्टिक एंड मिनिमलाइज्ड डिज़ाइन अगर देखें तो यूज़र इंटरफेस जो है ना वो सबसे मेन एस्पेक्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। तो जो यूज़र इंटरफेस था वो सारी मेरी इस पूरी वेबसाइट का सिंपल था, क्लीन था, साफ था, इजी अंडरस्टैंड था यूज़र के लिए, ठीक है। और जितने भी फ़ॉन्ट और कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बेहतर करने के लिए, वो सारे के सारे आसान थे, रीडेबल थे, यूज़र को अट्रैक्टिव करने वाले थे। उसके बाद जितने भी आइकन्स थे वो सारे के सारे सिंपली जो है ना और क्रिएटिव ग्राफिक्स थे, ठीक है। यूज़र को इंटरेक्ट करने वाले सारे ग्राफिक्स, जितने भी पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं वो सारी की सारी वो जो हैं वो ब्रांडिंग फ़ोटोज़ थी और सारी की सारी जो हैं वो एचडी थी इमेजेस, और ग्राफिक्स भी अच्छे थे यहाँ पे जितने भी यूज़ किए गए थे। उसके बाद अगर मैं पॉइंट देखूँ हेरिस्टिक इवैल्यूएशन का, तो यूज़र्स रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स, ठीक है। नोटिफिकेशंस वेल्स, बिल्कुल ये मेरी वेबसाइट पे मुझे मिला फंक्शनल, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया एडमिशन के लिए तो वो मुझसे मेरी पर्सनल मेल और फ़ोन नंबर मांग रहा था। तो ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे जब मेरी ईमेल और फ़ोन नंबर उनके पास चला जाए या मेरा उनके पास आ जाए, तो फ्यूचर में भी वो मुझे अपडेट्स अपनी चीज़ों की दे सकते हैं, मुझे नोटिफिकेशन उनके आ सकते हैं। एरर टिप्स की बात करें तो कोई एरर टिप्स यहाँ पे मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं मिली, लेकिन कुछ एरर जो हैं वो मुझे मिले भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे एरर्स थे, जैसे अगर मैं ईमेल वगैरह रॉन्ग लिखता हूँ अपने जो है वो लॉगिन पेज पे हैं तो मुझे शो हो रहे हैं होते हैं, तो इस तरह के कह सकता हूँ कि हल्की फुल्की एरर टिप्स मुझे शो हो रही थी। 404 ऑफर सॉल्यूशंस, इस तरह का कोई मेरा पेज ऐसा नहीं था कि जो मुझे 404 का जो है वो एरर दे। उसके बाद मैच्योर एंड फितर के एरर मैसेजेस, इस तरह के भी कोई जो है ना वो एरर मुझे यहाँ पे अपनी साइट पे नहीं मिले। उसके बाद जो उसका लास्ट आई थिंक पॉइंट है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पे कोई मुझे इस वेबसाइट का कोड वगैरह नहीं मिला कि जिससे मुझे उसका बैकएंड मिल सके। उसके बाद कोई कम्युनिटी आंसर या बॉडी प्रेस इस तरह की कोई चीज़ मुझे नहीं मिली अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और फैक्ट नॉलेज बेस इस तरह की भी कोई चीज़ मुझे अपनी वेबसाइट पर जो है वो इस तरह की नहीं दिखी। उसके बाद चलते हैं जी, जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग। हेरिस्टिक इवैल्यूएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद उस बिना पर जो चीज़ें मिस थी मुझे लगी, जो गुड एंड बैड पॉइंट्स मैंने निकाले, जो बेसिकली बैड पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले, उनको वो मैंने यहाँ पे रीडिज़ाइन किया है। तो आइए चलते हैं अपने वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग की तरफ। तो ये है वो मेरा होम पेज जिसको मैंने रीडिज़ाइन किया है। तो कुछ चीज़ें थी जो बैड पॉइंट्स के हवाले से यहाँ पे मिस थी, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाई हैं। जैसे कि मैंने बैड पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ था कि होम पेज पे जो जो लोगो है वो मिस्ड है इमेज की फॉर्म में, तो ऐसे ही था, इमेज की फॉर्म में जो लोगो था वो मिस्ड था। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम पेज की लेफ़्ट साइड पे, तो मैंने वहाँ पे इसको ऐड करवाया। उसके बाद अगर राइट साइड पे जाएँ तो सर्च बार मिस्ड थी हमारी, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस की जो थी उस पर मिस्ड थी वेबसाइट पे। तो हमने जो ये मैंने जो रीडिज़ाइन की है, जो मैंने दोबारा इसको डिज़ाइन किया है, उस पे ये मैंने सर्च बार जो है वो इंक्लूड करवाई है। उसके बाद जो जॉब पोर्टल था वो मिस्ड तो नहीं था, लेकिन वो यूज़र का काफ़ी टाइम ले रहा था, आपको उसके लिए अलहदा पेज पे जाना पड़ रहा था। मैंने उसी को यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया है ताकि एज आ न्यूज़ के तौर पे ये आपको होम पेज से ही इसकी एक्सेस मिल जाए। उसके बाद एलएमएस पोर्टल जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्ड था इस पूरी वेबसाइट के अंदर, है ही नहीं था। तो इस एलएमएस पोर्टल को मैंने यहाँ पे जो है वो होम पेज पे इसको ऐड करवाया है। उसके बाद जो है ना वो मैंने ये देखें मेरी वर्किंग कैसे करती है वेबसाइट, मैं उसको बताता हूँ। ये देखें अगर मैंने होम पेज पे क्लिक किया, तो मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये दोबारा ही होम पेज पर मुझे शो करवा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं होम अबाउट अस पेज पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखें मैंने अबाउट अस पेज पे क्लिक, तो उसने मुझे शो करवा दिया कि आपने अबाउट अस के आगे हिस्ट्री ऑफ जो कुर्तबा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाना है, कि आपने उसके जो विजन और मिशंस हैं वहाँ पर जाना है, कि यहाँ आपने उसकी गवर्नेंस पे जाना है। अगर मैं गवर्नेंस पे क्लिक करता हूँ तो
बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया है, तो ये देखें आगे वो मुझे शो करवा रहा है कि आपने एग्जामिनेशन ऑफिस पे जाना है, ठीक है, स्टूडेंट फेयर ऑफिस पे जाना है, अकाउंट ऑफिस पे जाना है, या आपने रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाना है। उसके बाद अगर मैं जो है वो डिपार्टमेंट्स को क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक, ठीक है, एडमिशन्स का बल्कि, तो उसने मुझे एडमिशन्स का शो करवाया, स्कॉलरशिप का शो करवाया, फिर उसने मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर शो करवाया, फिर उसने मुझे स्टूडेंट हैंडबुक यानी आप प्रॉस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर डिपार्टमेंट्स पे आना चाहता हूँ तो मैंने डिपार्टमेंट्स को क्लिक किया, तो ये देखें उसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस शो करवा दी कि आपने किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। आपने फ़िज़िकल एंड नम साइंसेस में एडमिशन लेना है, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस में एडमिशन लेना है, मैनेजमेंट साइंस में एडमिशन लेना है, टीचर एजुकेशन में लेना है, पॉलिटिकल में लेना है, लॉ में, कि किस में लेना है। उसके बाद अगर मैं फैकल्टीज़ पे जाता हूँ, फैकल्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने उसने मुझे शो करवा दिया है, आप फैकल्टी ऑफ साइंस पे जाना चाह रहे हो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस पे जाना चाह रहे हो, या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पे जाना चाह रहे हो। अगर मैं फैकल्टी ऑफ साइंस को क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने मुझे आगे से ऑप्शन दे दिए हैं कि आप जो है फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड आईटी में आप किस में जाना चाह रहे हो, ठीक है। ये इसी तरह अगर आप सोशल साइंसेज को ओपन करते हो तो वो बताता है आपको कि आप फिजिकल नम साइंसेज में जाना चाह रहे हो कि केमिकल लाइफ साइंसेज में जाना चाह रहे हो। उसके बाद अगर मैं उरिक पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो मैंने उरिक पेज पे क्लिक किया, ठीक है। तो वो देखें जो है वो उसने मुझे, बल्कि सोशल साइंसेस का उसने मुझे बताया कि आप मैनेजमेंट साइंसेस में लोगे, फिर टीचर एजुकेशन में, पॉलिटिकल में, लॉ में, कि आप किस में लेना चाहते हो। उसके बाद अगर मैं उरी डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे दिया है कि आप उरी के इंट्रोडक्शन पे जाना चाह रहे हो, आप उरी टीम का पेज पे जाना चाह रहे हो, मिशन पेज पे, विजन एंड ऑब्जेक्टिव पे, और एक इवेंट पे या डाउनलोड्स पे आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने रिसर्च जर्नल पेज पे जाना है तो वो मुझे रिसर्च जर्नल पेज पर लेकर जाएगा। इसी तरह अगर मैं देखें कि उसी पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे फिर वो मुझे बार देगा, वो बताएगा कि आप ये देखें, क्लिक किया तो ये आ गया, आप इंट्रोडक्शन पे जाना चाह रहे हो, उसके उसके मेंबर्स आपने देखने हैं, उसके एम्स देखने हैं, आपने फंक्शंस देखने हैं, या आपने उसकी चीज़ को डाउनलोड करना है। उसके बाद ये देखें अगर मैं स्टूडेंट पोर्टल पे जाना चाहता हूँ तो मैंने स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक किया तो उसने मुझे ऑप्शन दे दी, जी आप DI खान कैंपस पे जो है वो जाना चाह रहे हो, या आप जो है वो पेशावर कैंपस है उस पे जाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं इनमें से जो है वो चाहता हूँ कि मैं पेशावर कैंपस पे जो है वो मेरा एडमिशन लेना, अगर मैं पेशावर पे मैंने क्लिक किया तो वो दोबारा मुझे नो चेंज वाले पेज पे ले आया कि आपने इसको चेंज नहीं किया। तो इस तरह ये मेरी वेबसाइट का काम करती है। जो पेज मैंने चेंज किए हैं ज़्यादा, बल्कि जो बाकी पेजेस थे मेरी वेबसाइट के वो चेंज करने वाले नहीं थे, सिवाय होम पेज के। और मेरे बैड पॉइंट्स ही सारे होम पेज पर हैं, क्योंकि होम पेज जो है वो इस वेबसाइट का अच्छी से डिज़ाइन नहीं था। बाकी जितने भी पेजेस थे वो सारे वेल डिफाइंड थे, ठीक है, इसलिए मैंने उन सब को नो चेंज पे रखा। उसके बाद आते हैं कुछ जो रिस्पांस जो मेरे फ्रेंड को, जो मेरा अपोजिट था, जिसको ग्रुप मेंबर जिसको मैंने सेंड किया, उसका नेम लारैब ज़फ़र था और उसका रोल नंबर था 21101009#055। उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी यहाँ पे जो है वो सॉर्ट आउट जो की हैं, जो निकाली हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। उसने जो पॉइंट निकाला, उसने ये निकाला था कि आपने जो लोगो ऐड किया है अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो उसको होम पेज लिंक पे जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं जा रहा। तो ये उनका जो पॉइंट है वो वाकई ही वैलिड है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। जो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मेरा होम पेज पे नहीं जा रहा, मैंने लोगो तो लगा दिया है लेकिन उसके पीछे कोई लिंक नहीं लगाया, तो मैं उनके इस पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स वो हैं जिनको मैंने नॉट एक्सेप्ट किया है। तो जो उन्होंने पहला पॉइंट जो उन्होंने उठाया था वो ये था उनका, वो ये कहते थे, जो लारैब ज़फ़र हैं, उन्होंने ये कहा था कि यू से सम बैड पॉइंट्स इन आवर साइट बट यू कैन नॉट डू चेंज।
उन्होंने कहा कि आपने बहुत से जो हैं वो बैड पॉइंट्स निकाले हैं अपनी साइट पे, लेकिन आपने उनको चेंज नहीं किया। आपने सिवाय होम पेज को ही डिज़ाइन किया है, होम पेज को ही चेंज किया है। जो जी ऐसा ही है, लेकिन इनका ये पॉइंट यहाँ पर इनवैलिड है। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जितने भी बैड पॉइंट्स हैं जो मैंने इवेल्युएट किए हैं अपनी साइट के अंदर, वो सारे के सारे ही होम पेज से रिलेट कर रहे थे। बाकी किसी पेज से कोई भी पॉइंट, मेरा बैड पॉइंट ऐसा नहीं था जो मैंने किसी और पेज से निकाला हो और मैंने उसको यहाँ पे रीडिज़ाइन ना किया हो, क्योंकि बाकी सारे पेजेस जो थे वो वेल डिफाइंड थे। सिवाय होम पेज जो था वो इनका जो था वो डिज़ाइनिंग अच्छी उसकी नहीं थी, जिस पे मैंने बहुत से बैड पॉइंट्स निकाले और उनको मैंने रीडिज़ाइन किया, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, तो लारैब साहब कह रहे हैं कि आपने सिर्फ होम पेज को ही जो है वो चेंज किया है। तो जी बेसिकली अब होम मेरे बैड पॉइंट्स पे जो हैं वो हैं ही होम पेज, बाकी पेज ठीक हैं, तो मैं क्यों बाकी पेज को जो है वो डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल डिज़ाइंड है। तो ये मैं उनकी बात को जो है वो इनवैलिड करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने ये कहा था कि आपने बाकी चेंज नहीं किए, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं बाकी चेंज करने की। उसके बाद उन्होंने जो पॉइंट निकाला वो उन्होंने कहा था कि आपका होम डिज़ाइन जो है ना वो बेटर है, बट यू चेंज एज़ वेल। लेकिन आपने इसे अपने तरीके से, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसका होम पेज था वो पहले ही डिज़ाइन अच्छा था, तो आपने इसको चेंज क्यों किया। जी मैंने आपको पहले ही इसकी जो है वो रीज़न बता दिया, मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैं इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि होम पेज आपका बेटर डिज़ाइन है। जी होम पेज के अंदर लोगो मिस था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो गुड डिज़ाइन नहीं है, बेटर डिज़ाइन नहीं है। सर्च बार मिस है होम पेज पे, तो हम कह सकते हैं जी होम पेज जो है वो हमारा डिज़ाइन नहीं है। जॉब पोर्टल मिस था, एलएमएस पोर्टल मिस था, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें थी जो चेंज करने वाली थी। तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए मैंने होम पेज को रीडिज़ाइन किया। तो अगर ये सारी चीज़ें मिस ना होती तो मैं क्यों इसको डिज़ाइन करता। तो आप ये कह सकते हो, तो लारैब का मैं इस पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि होम पेज जो है वो बेटर डिज़ाइन है। बिल्कुल भी बेटर डिज़ाइन नहीं है, इसलिए मैंने इसको रीडिज़ाइन किया। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैंने खुद अपनी वेबसाइट पे देखे हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो और अच्छी वेबसाइट हो सकती है। तो कुछ ऐसे ये फीचर्स अगर हम अपने वेबसाइट पे इम्प्रूव कर लें, ठीक है, तो ये हमारे ये वेबसाइट और बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले कि जो होम पेज का लेआउट है उसको मैं और से इससे भी ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज के लेआउट थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए रीडिज़ाइन नहीं किए क्योंकि वो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो मिस नहीं थी, ठीक थी, लेकिन लेआउट का अगर हिसाब लगाया जाए तो उसमें और चीज़ें हम बेटर कर सकते थे। उसमें कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जो कि इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, तो वो हम चेंज करके उसको और बेटर कर सकते थे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म था स्टूडेंट्स के लिए वो मुझे बेहतर था, ठीक है, तो लेकिन फिर भी उसको हम इस वेबसाइट के अंदर जो है वो इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं। बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसको और अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस था स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुझे साइट पे मिला, उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिली वैसा फ्यूचर के जो मुझे लगे कि मुझे यहाँ पे जो है वो और इम्प्रूव करना चाहिए इस वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फीचर्स थे जो मुझे लगे कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। और उसके बाद थैंक्स, आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने जो मेरे ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन के पॉइंट्स को सुना और जो मैंने रीडिज़ाइन किया है मेरा पेज, जो सारा जो वेबसाइट है उसको देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।